हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केयू के यूनिवर्सिटी के लिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फॉर बीएड सेकेंड ईयर। बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम्स आपके बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं हर साल आपको बताती हूँ वो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले से हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता ही है। एंड आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस जितने मैं बताती हूँ ये कर सकते हो, इन पे पूरा भरोसा। आपको आपका अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर पूरा यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अटेम्प्टिंग तो मिल जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 4 मार्क्स का होता है वो, और फिर हर यूनिट में से जो 2 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली यहीं से देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल मैं बात करूँ तो 60 70 80% तक पेपर आ जाता है आराम से, यहाँ से ज्यादा ही आ जाता है। बट हाँ जी, एक दो क्वेश्चन ऐसे हमेशा होते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ट्विस्ट करके या थोड़े से नए डाल देती है। तो इसलिए हम कभी नहीं बोलते हैं कि कंप्लीट पेपर यहीं से आएगा। अगर कोई बोलता है कंप्लीट पेपर आ रहा है, मैं आपको यही बोलूंगी किसी ने पेपर फॉर्म नहीं किया है। कौन पेपर फॉर्म करता है किसी को उसका नाम भी नहीं पता होता है। इट्स द इंटरनल मैटर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो उन चीज़ों पे भरोसा ना करें। एंड पिछले 5 साल के पेपर्स को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। एंड इतना कर लो, स्पेशली जो स्टूडेंट्स पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, जो नॉन अटेंडिंग बीएड कर रहे हैं, जो गर्ल्स हैं और हाउस वाइफ्स हैं, या जो स्टूडेंट्स वर्किंग हैं और बीएड कर रहे हैं, या और किसी काम में आप अपनी लाइफ में बिजी हो और बीएड कर रहे हो, तो ये सब आपके लिए है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ते आए हैं वो सिर्फ इनको एज अ रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि ऑलरेडी उनका सिलेबस तो हो ही रखा है। ठीक है। सो आंसर्स भी प्रोवाइड कराते हैं हम आपको, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अलग अलग लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करिए, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि 100 प्लस टैक्सेस, 15 रुपए के टैक्सेस हैं, और टोटल 115 का पीडीएफ पर सब्जेक्ट आपको पड़ेगा। ठीक है। तो नॉलेज एंड करिकुलम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगेन वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को टेक्निकल इशू वगैरह आ जाते हैं डाउनलोड करने में वेबसाइट से, क्योंकि वेबसाइट है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कि कभी सर्वर काम नहीं करते हैं कुछ। तो आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पर्सनली भी। अगर जो स्टूडेंट्स वेबसाइट से नहीं लेना चाहते तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करिए प्लीज, और पीडीएफ्स डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन पे सिर्फ 100 रुपीज की क्लासेस आपको मिलेंगी। ये कोड है जो आपको यूज करना है। 100 रुपए में नॉलेज एंड करिकुलम की आपको जो है इम्पोर्टेंट, जितना भी हम कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है वो सभी देखने को मिल जाएंगे। 250 रुपए का दिखाएगा। आपको ये वाला कोड यूज करना है ताकि 150 रुपए इसमें से माइनस हो जाए और सिर्फ 100 रुपए की क्लासेस आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, एग्जाम टाइम के लिए ऑफर है। तो प्लीज जरूर इसको अवेल करिए जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नॉलेज एंड करिकुलम की क्लासेस का, आप वहां पे क्लिक करिए। एंड जो स्टूडेंट्स हमने मतलब पहले से ऐप डाउनलोड की हुई है, केयूके के लिए अलग से आपको दिख जाएगा। देखिए, प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, एमडीयू और सीआरएसयू से आपका सिलेबस बहुत अलग है। मैं कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमने कहीं से कोर्स परचेज कर लिया जिसमें बोला गया कि एमडीयू और सीआरएसयू वाला कोर्स है और केयूके के लिए भी है ये। तो केयूके का सिलेबस हरियाणा के अंदर अलग है, वो आपका नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज वाला। आपकी यूनिवर्सिटी ने तो 2020 में अपडेट भी किया हुआ है सिलेबस, जबकि हरियाणा में और किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है। तो प्लीज आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ही बुक्स लो।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए ही स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो। CRSU MDU वाली क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं करना आपको। कुछ टॉपिक्स मिलते होंगे, सिलेबस 50% से ज्यादा अलग है आपका, तो प्लीज डोंट गो, अपने आप को किसी भी स्कैम का हिस्सा ना बनाए कि आप उनकी क्लासेस दूसरी यूनिवर्सिटीज का मटेरियल ले रहे हो। अलग है आपकी यूनिवर्सिटी और उसी का स्पेसिफिकली मटेरियल लो, ठीक है। हमारे पास कोई भी आपको महंगी महंगी चीजें नहीं मिलेंगी। सब कुछ जितनी भी चीजें हैं 100-200 रुपए के अंडर एक बहुत मिनिमम चार्जेस में रखी हुई है, और आपको उनको लेकर पता चलेगा वो आपके लिए कितनी यूजफुल है। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, आई ऑलवेज, क्योंकि आई नो एज अ स्टूडेंट कोई भी 10-10 हजार, 8-8 हजार, 5-5 हजार पैसे नहीं दे सकता, ना हम इतनी डिमांड करते हैं। थोड़ा सा चार्जेस रखा हुआ है क्लासेस का भी, सिर्फ 100 रुपीज, आप उसको अवेल करिए, उससे पढ़िए। कुछ नहीं समझ आता है, राइट इट ऑन आवर व्हाट्सएप, वी आर गोइंग टू ऐड दैट इन द एप्लीकेशन एज वेल, ठीक है। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक सजेशन पे काम होता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले, बहुत बार स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, तो जब भी कोई क्वेरी हो, ये क्लासेस की क्वेरी के लिए नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये वीडियो में डालूंगी, कुछ ही घंटों में पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस के। बेसिकली जो मैं पीपीटी दिखा रही हूँ इसी का पीडीएफ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Question number 1 is explain the contribution of Tagore, Gandhiji, J. Krishnamurti in the context of child-centered education. तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा और कोई भी ये नहीं बता सकता कि इन तीनों में से किस पे आएगा इस साल। हर साल कोई वाइस वर्सा करके देता रहता है, तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन एक पे जरूर पूछा जाएगा, टैगोर, गांधी जी या जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। सो एनी वन फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपका 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड हो गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देती है केयूके यूनिवर्सिटी, काफी सारे देती है, हर पेपर में एक आधा, एक दो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग स्किल्स एंड बिलीव्स, concept of teaching, training and education, concepts of secularism, nationalism and universalism and their interrelationship with education, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स और इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, एजुकेशन के साथ। अब इन चारों में से कोई दो पूछे जाएंगे 8 और 8 में, लेकिन कौन से दो पेपर में दे दे अगेन वी डोंट नो, तो आपको ये चारों पार्ट्स करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये एक फिक्स पैटर्न आपकी यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रहता है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, व्हाट डू यू सजेस्ट रिगार्डिंग इक्विटी इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विटी और इक्वालिटी पे एक ना डायग्राम बनता है, उस डायग्राम को जरूर ड्रॉ करिएगा। इक्विटी क्या है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। इक्विटी और इक्वालिटी, इक्वालिटी तो हमें पता है, सबको सेम चीज दे दो, जैसे ये है 3 पीपल 1 2 3, ठीक है। एक मैंने टॉफी इसको दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी। अभी केजरीवाल की स्कीम है, मतलब इलेक्शंस से पहले उन्होंने बोला, या बीजेपी ने भी ऐसे कुछ वादे किए कि हर महिला को हम 1000-1000 रुपए देंगे, ठीक है। एक बस की टिकट के लिए केजरीवाल ने बोला हर महिला के लिए बस की टिकट्स फ्री है, बस में ट्रैवल फ्री है, जबकि मिडिल क्लास को मे भी उसकी किसी को जरूरत हो, किसी को ना हो, रिच को तो उसकी जरूरत ही नहीं है, पुअर को उसकी सख्त जरूरत है। बट इक्वालिटी ने बोला ये तीनों औरतें, चाहे ये एक मिडिल क्लास से है, ये पुअर फैमिली से आती है, ये रिच फैमिली से आती है, तीनों के लिए फ्री है। इक्विटी बोलेगा मिडिल क्लास के लिए, कोई कैटेगरी की अपर मिडिल क्लास के लिए ये फ्री नहीं है, पुअर के लिए फ्री है, रिच के लिए पेड है, ठीक है, ये पेड है, यहाँ फ्री है, और इनके लिए लेट सपोज 50% अमाउंट लिया जाएगा इनसे। ये बोलेगी इक्विटी, जिसको जितनी जरूरत है उतना दो।
इक्वालिटी बोलेगा सबको बराबर दे दो। रिजर्वेशन क्या है, आपको लगता है हर पर्सन जो रिजर्वेशन लेता है सबको जरूरत है उसकी? बहुतों की फैमिली आज के टाइम में बहुत अपलिफ्ट हो गई है, उनके पास में भी एक मिडिल क्लास से ज्यादा पैसा आ गया है, करोड़ों रुपए हो उनके पास, फिर भी वो आज के टाइम में रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसके लिए आज के टाइम में सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि जिसको जरूरत है उसको दो, सभी को मत दो, क्योंकि कुछ लोग उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। यही है इक्विटी एंड इक्वालिटी, आप इसको एक डायग्राम की मदद से जरूर समझाइए। Coming to question number 4, highlight the importance of the promotion of individual opportunities, social justice, and dignity in the context of democratic education. Again, important question है, but मैं इसके 60-40 chances बोलूंगी। 60% ये आ सकता है, 40% में भी skip कर दे, और 40% में भी इसको 4 marks में भी डाल दे, ठीक है, एज अ छोटा सा पार्ट। जैसे कि बताओ सोशल जस्टिस क्या है, या बताओ डिग्निटी क्या है, या बताओ सोशल जस्टिस और डिग्निटी क्या है, ऐसे करके डाल देता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, रोल ऑफ इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। बी पार्ट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। सी पार्ट, मॉडर्निटी विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने आपको। देखिए कई बार ना क्वेश्चन क्या करता है, ऐसे लिख देता है एनी टू, मतलब आपको ऑप्शन 3 दिए हैं, पर आप अपनी मर्जी से जो 2 आपको आते हैं वो कर सकते हो। तो 16 नंबर का क्वेश्चन 8 और 8 नंबर में डिवाइड हो गया, ठीक है। अगेन कमिंग टू नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ करिकुलम and their relationship with aims of education, dimension, determinants, इन पे basis, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसके क्या रिलेशनशिप है एम्स ऑफ एजुकेशन के साथ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द करिकुलम। अगेन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हमें बहुत देखने को मिला है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2020 के बाद, ये थोड़ा फेवरेट टॉपिक हो गया, बहुत आया है, ठीक है, तो इस साल भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ मेन डिफेक्ट्स आर देयर इन, दिस इज इन एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ द कंट्री, गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। देखिए अभी का जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग करिकुलम है वो कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट जो अभी आया था वो 2005 में आया, उसके बाद अभी तक कोई भी करिकुलम नहीं आया है, यही आज 2024 में भी हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले तीन करिकुलम्स और आए हुए आई गेस, और चौथा ये वाला आया था, ठीक है। तो 2024 में भी अभी ये फॉलो हो रहा है, तो आप समझ सकते हो एक बहुत टाइम गैप हो गया। उस टाइम पे जो चीजें थी और जैसे बच्चे उस टाइम पे थे, आज के टाइम के बच्चे वैसे नहीं है। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, तो आज के एग्जिस्टिंग करिकुलम में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो क्या डिफेक्ट्स हैं और क्या आप बोलते हो उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये आपको लिखना है, ठीक है। खुद से भी 2-4 पॉइंट तो आप बना ही सकते हो, एक बार रीड कर लोगे इस आंसर को, बहुत है, रीडिंग से ही समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको डिटेल नोट लिखना है एनसीएफ 2005 पे, ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 पे आप डिटेल्ड नोट लिखिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किन्हीं 2 पे, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया ना, एनी 2 आपको ही बोल देगा, आपको 3 पार्ट्स दिए और बोलेगा आप ही बताओ कौन से 2 आपको करने हैं, कोई भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने ए और सी पार्ट किया, बी मैं नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरी चॉइस है, ठीक है। का ए पार्ट है नेचर ऑफ लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर। बी पार्ट है लेबोरेटरी वर्क और फील्ड सर्वे और ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है। ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, इन तीनों में से कोई 2 पूछेगा, ठीक है। बट कौन से 2 आ जाए नहीं पता है, सो आई हैव रिटन ऑल द 3 पार्ट्स। पिछले 5 साल के पेपर्स को ऑब्जर्व करने के बाद
आई केम टू दिस कंक्लूजन कि इन्हीं तीनों में से पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, ठीक है। यही क्वेश्चंस थे 10 क्वेश्चंस। यहीं से आपके 4 मार्क्स के भी बन जाएंगे और यहीं से आपके 16 मार्क्स वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बाहर से भी आ सकता है, लेकिन 16 मार्क्स के आपको अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर 100% यहाँ से मिल जाएगा। सिर्फ ये 10 क्वेश्चन कर लो, इट्स इनफ फॉर एग्जाम। सभी के आंसर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के हो तो प्लीज उसी लिंक पे आप क्लिक करना, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उसी पे क्लिक करना। कई बार स्टूडेंट्स ना गलती से हिंदी वाले इंग्लिश का ले लेते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी का। ये चीज मत करिएगा, क्योंकि इस चीज पे कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है वेबसाइट पे। सो प्लीज मेक श्योर दोस्तों, आप सही ब्रैकेट में मीडियम हमेशा मेंशन्ड होते हैं। आप एक बार जल्दबाजी में मत लेना, देख के लो, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगाओ आप क्या चीज ले रहे हो, ठीक है। ओके, पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा से संदर्भ में टैगोर, गांधी जी और जे कृष्णा मूर्ति के योगदान की व्याख्या करनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा पढ़ोगे इनके बारे में अपने आप पता चल जाएगा। गांधी जी के बारे में तो ऑलरेडी हम बहुत कुछ जानते ही हैं, ऐसे ही टैगोर और जे कृष्णा मूर्ति का भी, जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं हमारी एप्लीकेशन पे, इजीली एक दिन के अंदर, रात भी नहीं, 24 घंटे वाला दिन नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ अगर सुबह 10 बजे भी पढ़ने बैठते हो ना, 6-7 घंटे के अंदर सिलेबस कर लोगे, सिर्फ अगर लेक्चर से करते हो तो। इतना इजी वे में मैंने आपको वहां पे मोल्ड आउट करके चीजें दी हुई हैं, ठीक है। और कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हिंदी मीडियम में भी क्लासेस लाओ, तो देखिए एक्सप्लेनेशन जो हुई है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में हुई है। आंखें बंद कर लो, अपने ईयरपॉड लगा लो, जो भी आप लगाते हो, या स्पीकर से फोन के सुनना शुरू कर दो। सिर्फ सुनना है आपको, दिमाग में चीजें अपने आप बैठ जाएंगी। आप बैठे बैठे बना सकते हो तो नोट्स बना लो। किस मीडियम में लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझाया हिंदी में ही जा रहा है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारी रोज बोलचाल की भाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी में ही समझ आता है। चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हुए वो भी हिंदी में ही समझते हैं, उनकी भी एक्सप्लेनेशन स्पेशली इंग्लिश में नहीं होती है। उतनी अच्छी इंग्लिश मेरी भी नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर इंग्लिश में ही आपको प्रोवाइड करा दूं, मिक्स्ड रहता है, आम बोलचाल की भाषा रहती है, ठीक है। एक सब्जेक्ट ट्राई करो, समझ आएगा क्यों बोला जा रहा है और क्यों आपको एक दिन में सिलेबस कराने की गारंटी मैं ले रही हूँ वहां से। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है। 4 पार्ट्स गिवन है, 4 में से कोई 2 पे आपको करना है अपनी मर्जी से। ज्ञान की अवधारणा और प्रकार, सीखने की अवधारणा यानी कि अधिगम की अवधारणा, कौशल और विश्वास, शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षा की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और सार्वभौमिकता की अवधारणा और शिक्षा के साथ उनका अंतर संबंध, ठीक है। तीसरे प्रश्न पे पढ़ेंगे, समता और समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि इक्विटी एंड इक्वालिटी। शिक्षा में समानता के संबंध में आप क्या सुझाव देते हैं वह बताइए। चौथा प्रश्न, लोकतांत्रिक शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तिगत अवसर, सामाजिक न्याय और गरिमा को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालें। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कोई 2 ही आएंगे यहाँ से, तीनों नहीं। शिक्षा के उद्देश्य को आकार देने में अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और ऐतिहासिक शक्तियों का यानी कि हिस्टोरिकल का क्या भूमिका है, यह आपको बताना है। दूसरा पार्ट दोस्तों है शिक्षा और राष्ट्रवाद के बीच अंतर संबंध। अगला पार्ट है औद्योगिकरण और लोकतंत्र के संदर्भ में आधुनिकता। आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न, पाठ्यचर्या के आयामों और शिक्षा के लक्ष्यों के साथ उनके संबंध का वर्णन करें। सातवां प्रश्न है, पाठ्यचर्या के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है 2020 ऑनवर्ड्स, ठीक है, मतलब 2020 ऑनवर्ड्स, राइट। ओके, 8th क्वेश्चन, 8वां प्रश्न, देश की वर्तमान पाठ्यचर्या में किस प्रकार के प्रमुख दोष हैं। बहुत सारे हैं,
कुछ बताने हैं उनमें से आपको। सुधार के लिए सुझाव दें। नवा प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 पर एक विस्तृत नोट लिखिए। 100% आएगा, ये क्वेश्चन स्किप ही नहीं होता है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षार्थी की प्रकृति और सीखने की प्रक्रिया और विषय वस्तु। अगला है प्रयोगशाला कार्य या क्षेत्र सर्वेक्षण या समूह चर्चा। कोई दो यहां से पूछेगा, ये 1 2 3 कोई दो आएंगे, ठीक है। अगला है अच्छी, माफी चाहूंगी दोस्तों, हाँ जी, अगला है अच्छी पाठ्य पुस्तक का अर्थ और गुण, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केवल 10 क्वेश्चंस हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो, क्योंकि छोटी छोटी अपडेट्स पे ना जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आती हैं मैं इंस्टा और टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ। हर एक के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो सिर्फ बड़ी अपडेट्स पे बनाई जाती है। छोटी छोटी जानकारी के लिए जब तक आपकी बीएड है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे एटलीस्ट हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। एंड हमारी एप्लीकेशन को अपने एग्जाम्स के लिए या जब तक आपकी बीएड चल रही है तो डाउनलोड जरूर करिए। आपको वहां से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए काफी सारा मटेरियल देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस का फ्री पीडीएफ वहां पे अपलोडेड है। आंसर्स के साथ पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। क्लासेस लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से ले सकते हो। एंड ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, एंड्रॉइड का लिंक अलग है, सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखिएगा, बड़ी आसानी से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। एंड्रॉइड का लिंक अलग है और iOS का अलग है, ठीक है। एंड्रॉइड का डायरेक्ट लिंक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। iOS वालों को उसी लिंक से डाउनलोड करना है या माई इंस्टीट्यूट ऐप पे जाना है, इसे डाउनलोड कर लो। और फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है TFWNIB, इसे डालना है। एंड्रॉइड वाले स्टूडेंट्स प्ले स्टोर पे बस हमारा जो ब्रांड नेम है आप वही लिख सकते हो, बीइंग अ बेस्ट टीचर, तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, हम बहुत जल्द मिलेंगे, डिस्कस करेंगे पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।